देखना और दर्शन ये दो अलग अलग चीज है। मैंने भागवत के प्रथम दिवस में बात कही थी, सुनना और श्रवण करना ये अलग अलग है। सुनते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन कथा को सुना नहीं जाता, कथा को श्रवण किया जाता है। इसलिए भागवत जी में सब स्थान पर श्रवण की ही बात कही है। ऐसे ही जैसे सुनना और श्रवण अलग अलग है, सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन है अलग अलग, ऐसी देखना और दर्शन ये दो अलग अलग चीज हैं। भगवान को कोई देखने नहीं आता, भगवान का दर्शन करने आते हैं। कोई ये नहीं कहता मैं वृंदावन जा रही हूं भगवान को देखने के लिए। आप देखोगे भगवान को? क्या करने जाते हैं वृंदावन? क्या करने? दर्शन करने जाते हैं। दुर्योधन ने भगवान को देखा था कि दर्शन किया था? देखा था। रावण ने राम जी को देखा था। कंस ने भगवान को देखा था, दर्शन नहीं किया था। इसलिए देखना और दर्शन में बहुत अंतर है। इसलिए भक्त भगवान को देखने की कामना नहीं करते, दर्शन की कामना करते हैं, दर्शन की प्रार्थना करते हैं। देखने की प्रार्थना नहीं हो रही। दर्शन और देखने में अंतर है। भक्त दर्शन की प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए यहां पर दुर्योधन इत्यादि सबने देखा भगवान को, लेकिन दर्शन तो भक्ति करता है। कौन से नेत्रों से? बोलते हैं प्रेमांजन चूरितम भक्त विलोचनैना। प्रेम रूपी अंजन लगाकर, प्रेम रूपी काजल लगाकर भगवान का दर्शन होता है। हम जब मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो सीधा जाकर पहले एकदम मुखमंडल को ही देखने लग जाते हैं, उनका मुंह देखते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान का दर्शन करने की पद्धति नहीं है। भगवान का दर्शन करने से पहले उनके चरणों का दर्शन करना चाहिए, फिर धीरे धीरे ऊपर उठकर उनकी जंघाओं का, नाभि का, वक्षस्थल का, भुजाओं का और फिर मुखमंडल का दर्शन। ये एक रीति है। सप्तम स्कंद में श्री नरसिंह भगवान की कथा का वर्णन आया। जब हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, सारे देवता थर थर कांप रहे हैं। आज कोई भी नरसिंह भगवान के निकट नहीं जा रहा। क्यों? ऐसे दहाड़ रहे हैं क्योंकि आधा सिंह और आधे मनुष्य। और जब प्रहलाद जी आए, बिना भय के, कोई संकोच नहीं, एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक जो भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, श्री नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में बिठाया। सोचो, देवता जिनके पास जाने के लिए थर थर कांप रहे हैं, कोई जा नहीं पा रहा, भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया और फिर हाथ से प्रेम स्नेह कर रहे हैं। तब देवताओं ने पूछा, प्रहलाद, हम सबको भय लग रहा है देखने में, तुम्हें कोई भय नहीं लगता? प्रहलाद जी ने कहा, मुझको तो कोई भय नहीं है। बोलते, वो क्यों? तो प्रहलाद जी ने एक बड़े पते की बात बतलाई। बोलते, देवताओं, आप सब भगवान का मुंह देख रहे थे, इसलिए आपको भय लग रहा था। मैं तो भगवान का मुख नहीं देख रहा था, मैं तो उनके चरणों को देख रहा था। और जो चरणों को देखता है तो भगवान के चरणों की तुलना किससे की गई? बोलते, निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। भगवान के चरण कमल कैसे है? कमल की भांति। कमल कैसा होता है? बड़ा कोमल सा और बड़ा शीतलता प्रदान करने वाला। और तुलना की गई चंद्र से। चंद्र कैसा होता है? बड़ा शीतल प्रदान करता है।
ये चरण कैसे? जो सब प्रकार के भय को दूर करने वाले और अभय प्रदान करने वाले, जिन चरणों में जाकर सारा भय दूर हो जाए और अभय की प्राप्ति हो। फिर वहां पर जाकर क्या भय है? यही तो ऐसा स्थान जहां पर जाकर सारा